दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, ऋषभ पंत की खतरनाक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं साई सुदर्शन, रविंद्र जडेजा ने तो आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो भारत और इंग्लैंड के बीच जब दूसरा टेस्ट मुकाबला स्टार्ट हुआ टॉस के साथ, टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुश हुए। ऐसा लगा कि जिस तरीके से पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम से 5 विकेट से जीता था, उसी तरीके से दूसरा टेस्ट मुकाबला भी जीतेंगे और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, लेकिन आज शुभमन गिल ने एक नई चाल चलते हुए अपने खिलाड़ियों को पहले से ही सचेत कर दिया था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर दोस्तों गुस्से में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे। यशस्वी जायसवाल और दोस्तों केएल राहुल, क्योंकि दोस्तों पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम 5 विकेट से हार गई थी और दोस्तों 5-5 शतक आने के बावजूद भी भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे टेस्ट मुकाबले में दोस्तों यशस्वी जायसवाल और विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। जी हां, केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल भी एक युवा भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज हैं। जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही इंग्लैंड के गेंदबाज को दोस्तों ऐसा धोया है कि सारी जिंदगी याद रहेगा। पहले ओवर की पहली गेंद पर ही जायसवाल ने छक्का लगा दिया। टेस्ट मुकाबले में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाकर दोस्तों जायसवाल ने आज इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज किया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करने वाले हैं। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिनको कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज बेन स्टोक्स मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए। दूसरे ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया पहली गेंद पर। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के गेंद को उछाल दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली जिन्होंने 1 रन लिया और छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिनको कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने शोएब बशीर की दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों केएल राहुल जिन्होंने चौथे ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोस्तों यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने आज इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, रोहित शर्मा,
विराट कोहली ने भी आज भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों को सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। दोस्तों, अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर हार चुके थे और दूसरा टेस्ट मैच भारतीय टीम के खिलाड़ी हर हालत में जीतना चाह रहे थे, चाहे वो कोई भी दोस्तों उन्हें पैतरा आजमाना पड़े, साम दाम दंड भेद से। जी हां, दूसरे टेस्ट मुकाबले में जायसवाल और केएल राहुल की बल्लेबाजी को देखकर आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के दोस्तों जो है पसीने छूट गए थे भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने। 7वें ओवर में केएल राहुल ने 2 चौके और एक छक्का जड़ दिया। 8वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर जायसवाल आए, जिन्होंने घुमाकर गेंद को पीछे की तरफ दोस्तों भेजा 4 रनों के लिए। वहीं तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया, चौथी गेंद पर छक्का जड़ दिया, 5वीं गेंद पर चौका जड़ा, 6ठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। राहुल और जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। इंग्लैंड के कप्तान मैदान पर एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। केएल राहुल का मुस्कुराता हुआ चेहरा आज इंग्लैंड के गेंदबाजों को दोस्तों बड़ी चुनौती दे रहा था और दोनों ही खिलाड़ी सर पर कफन बांधकर आज बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। जायसवाल ने 11वें ओवर में 2 चौके और एक छक्का जड़ दिया। 12वें ओवर में पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने सीधा 162 मीटर का छक्का जड़ दिया और 6ठी गेंद पर चौका जड़ा। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने आज इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से आज इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर एक के बाद एक इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। टेस्ट मुकाबले में टी20 से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। जायसवाल ने मैदान पर 17वें ओवर में 2 चौके और एक छक्का जड़ दिया। 18वें ओवर में जायसवाल को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया और 6ठी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। दोस्तों, ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल, जिन्होंने मैदान पर 20वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया था। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि आज ये टेस्ट मुकाबला खेल रहे हैं या टी20 मुकाबला। जायसवाल की धुआंधार बल्लेबाजी आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। आज भारतीय टीम के खतरनाक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। दोस्तों, मैदान पर ब्राइडन कॉर्स गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ब्राइडन कॉर्स को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार इस खिलाड़ियों को कैसे रोका जाए। दोस्तों, मैदान पर जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी टिकी हुई थी। 23वें ओवर में केएल राहुल ने पहली गेंद पर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद और 6ठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। 24वें ओवर में दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक, उनकी पहली गेंद पर दोस्तों केएल राहुल ने 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर दोस्तों स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक पर आए केएल राहुल ने चौका लगा दिया। 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की धुआंधार बल्लेबाजी आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए जमकर बरस रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे।
यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए मैदान पर 143 रन ठोक दिए थे। वहीं दोस्तों 26वें ओवर में केएल राहुल ने मैदान पर चौका लगाकर भी अपना शतक पूरा कर लिया। वहीं दोस्तों दोनों खिलाड़ी मैदान पर ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों यशस्वी जायसवाल के रूप में 27वें ओवर में लगा। 27वें ओवर में ब्रायन कार्स ने मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज, जो कि दोस्तों टी20 के मुकाबले में अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज तुमको हम जमकर कूटेंगे। दोस्तों साई सुदर्शन का बल्ला मैदान पर गरजने लगा। उधर दोस्तों मैदान पर केएल राहुल भी टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। 31वें ओवर में साई सुदर्शन ने पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, पांचवी गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। वहीं दोस्तों 32वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन ने 2 रन लिए और 32वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों केएल राहुल को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन, जिन्होंने 33वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और 34वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों उन्होंने 1 रन लिया। दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन 35वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लगा। केएल राहुल अपना कीमती विकेट दोस्तों गवा बैठे और दोस्तों गेंद को आगे बढ़कर खेला, गेंद सीधा बल्ले की किनारे से लगी और दोस्तों फील्डर के हाथों में जा गिरी और दोस्तों केएल राहुल अपना कीमती विकेट गवा बैठे। 172 रन बनाकर केएल राहुल आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर साई सुदर्शन का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल। जी हाँ, शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जो कि मैदान पर अगर टिक जाए तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखता है। शुभमन गिल ने भी आज मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। गिल ने मैदान पर 43वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 44वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, साई सुदर्शन ने चौका लगाया। तीसरी गेंद पर उन्होंने गेंद को सीधा 6 रनों के लिए गेंद को उछालने की कोशिश की, लेकिन फील्डर ने उन्हें कैच आउट करा दिया। दोस्तों साई सुदर्शन मैदान पर 53 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जो कि भारतीय टीम के उप कप्तान भी हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर शुभमन गिल का बखूबी साथ निभाया और मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने लगे। दोस्तों ऋषभ पंत मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। ऋषभ पंत ने मैदान पर 48वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 49वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का लगा दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए शोएब बशीर, जिनकी पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया, छठी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने छक्का लगा दिया। ऋषभ पंत और गिल की बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए आज यमराज बन बैठे। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। इंग्लैंड की पूरी टीम दोस्तों आज शुभमन गिल और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी से तहस नहस हो गई, तितर बितर कर दी। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर दी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते फिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। ऋषभ पंत ने मैदान पर
दोस्तों 61वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 62वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने चौका लगाया, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और दोस्तों अपना शतक पूरा कर लिया। वहीं दोस्तों 63वें ओवर में लास्ट गेंद पर गिल ने चौका भी जड़ दिया और दोस्तों 64वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पंत को मिली, जिन्होंने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। पंत और गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। दोस्तों वहीं 69वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके जड़े। 70वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर छक्का लगा दिया। दोस्तों 72वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल दोस्तों रन आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए करुण नायर, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 37 रन बनाकर करुण नायर आउट हो गए। 83 ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों वेन स्टोक्स ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, अब डब्ल्यू आउट कर दिया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए आए रविंद्र जडेजा मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लग गया। ऋषभ पंत 84 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह, जो कि 13 रन बनाकर आउट हुए। जसप्रीत बुमराह के बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की, रविंद्र जडेजा का साथ निभा रहे थे। रविंद्र जडेजा मैदान पर 32 रन ठोक चुके थे, लेकिन दोस्तों तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका जडेजा के रूप में लग गया। जडेजा के आउट होने के बाद दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा का साथ निभाने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज हर्षदीप सिंह, जिन्होंने 17 रनों की शानदार पारी खेली। दोस्तों उनके आउट होने के बाद मैदान पर चाइनामैन कुलदीप यादव आए, जो कि 3 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम ने पहले इनिंग में शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ 622 रन बना दिए, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर दूसरे दिन बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जो कि दोस्तों 265 पर ऑल आउट हो गए और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में इंग्लैंड के गेंदबाजों को पछाड़ दिया। दूसरे इनिंग में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 472 रन बनाए और दोस्तों उसके बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी 248 पर ऑल आउट हुए। भारतीय टीम ने मुकाबला अभ्यास मैच में शानदार तरीके से दोस्तों 250 रनों से जीता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।